अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख मुकर्रर की है। गोया पंजाब असम्बली की तहलील के 120 दिन बाद इलेक्शन होंगे। मगर अहम सवाल यह है कि 22 अप्रैल को आइनी तौर पर गैर मुअस्सर हो जाने वाली पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत 14 मई यानी 3 हफ्तों तक सूबे में किस कानून के तहत काम करेगी। क्या पंजाब की निगरान हुकूमत 90 दिन मुकम्मल होने पर 22 अप्रैल को तहलील हो जाएगी? क्या निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना 22 अप्रैल को ओहदों से सुबकदोश हो जाएंगे? क्या 23 अप्रैल से कोई नया सेटअप आएगा या पुरानी निगरान हुकूमत ही को एक्सटेंशन मिलेगी? अहम सवाल तो ये भी है कि 14 मई को इलेक्शन के बाद हतमी सरकारी नताइज आने तक और नौ मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार की मुंतकली तक पंजाब में सरकारी महकमे किसके मातहत होंगे। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो असम्बली की तहलील के 2.5 माह बाद तक इलेक्शन की तारीख तक का तयन नहीं हो सका है और बिलफर्ज अगर मई के महीने में भी इलेक्शन नहीं होते तो क्या सूबाई बजट और दीगर अहम फैसले भी निगरान हुकूमतें करेंगी? बहुत ही कलीदी मुश्किल सवालात हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर माहिर आइन व कानून बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। एक तरफ तो आइन है जो कि वाज़े तौर पे कहता है कि नामजद निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए है, रोज़मर्रा के सिर्फ वो काम निपटाए, इलेक्शन कराए और आगे चले जाए। लेकिन ये 90 दिन तो हर लिहाज से जो इस वक्त है पंजाब और KP के ये ब्रेक हो रहे हैं। 2.5 महीने हो गए KP के, वहाँ तो डेट भी नहीं आई है और जो पंजाब है इसकी 14 मई की डेट दी है खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। गोया 90 दिन वाली जो चीज़ है उस पर तो अमल दरामद नामुमकिन है और जब अमल दरामद 90 दिन पे नामुमकिन है तो क्या 180 दिन या 360 दिन काम नहीं कर सकती निगरान हुकूमत? नहीं, देखिए, उसूल तो आइन का यही है कि जब किसी हद से तजावुज़ हो तो वो तजावुज़ कम से कम होना चाहिए। यही रूह है आइन के आर्टिकल 254 की, जो ये कहती है कि अगर एक महीना मुद्दत के अंदर कोई काम नहीं होता आइन के मुताबिक तो फिर ये नहीं है कि अगर उसके बाद वो काम होगा तो वो काम गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन ये छूट नहीं देती ये शक कि आप उसके बाद 6 महीने वो काम ना करें। पूरी तगदो से, पूरे खुलूस से आपको कोशिश करनी है कि आइन की ताबेदारी हो। ये सूरत पैदा हुई थी सन 1988 में जब असम्बली तहलील कर दी गई थी, जुनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और उसके बाद इलेक्शन ना हो पाए थे। जो आइन में दी गई मुद्दत है, जनरल ज़ियाउल हक साहब का इंतकाल हो गया था, तो उस वक्त मामला फिर एक रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और सुप्रीम कोर्ट ही ने इजाज़त दी थी फिर उस मुद्दत में इजाफे की। तो ये मामला फिर मेरी नज़र में किसी अदालती हुक्म के ताबे ही होगा, क्योंकि बीच में बजट बनाने का मामला आ जाएगा, अखराजात का मामला आ जाएगा, किस तरह आप अखराजात करेंगे। तो इन तमाम मामलात के लिए आपको अदालत से ही हुक्म लेना पड़ेगा हुकूमत को कायम रखने के लिए और अखराजात करने के लिए। गोया हम वापस 1988 की जानिब में गोया 90 दिन के बाद 91 दिन में, चाहे वो आज की सूरत हाल हो यानी कि 22 अप्रैल को जब ख़त्म हो जाएगी पंजाब हुकूमत की मुद्दत, तो 23 अप्रैल के लिए एक नया उन्हें डिक्री चाहिए कोर्ट की, या किस तरीके से वो 23 अप्रैल को हुकूमत अपना काम शुरू करेगी? जी, मेरी नज़र में तो यही होगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक तरह से इजाज़त दे दी है 14 मई तक काम करने की, चूँकि इलेक्शन 14 मई तक चला गया है। अगरचे उस फ़ैसले में इस हवाले से कोई वजाहत नहीं है, क्योंकि ये मामला नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने निगरान हुकूमत की को तूल देने का। लेकिन इस मामले को भी मैं समझता हूँ लेकर अब अदालत के सामने जाना होगा और ये मामला उस हुक्म के साथ एक तरह से नत्थी है कि अगर 14 मई को इलेक्शन होने हैं या उससे भी आगे इलेक्शन होने जाना है तो फिर किस तरह ये मामला चलेगा। और अदालत भी जो फैसला देगी वो एक तरह से बस निज़ाम को चलाने के लिए फ़ैसला होगा। आइन इस चीज़ को तसव्वुर नहीं करता कि 90 दिन से आगे केयर टेकर हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है वो चले। इसीलिए जब आप एक जगह इनहराफ करते हैं तो और बहुत सारे इनहराफ हैं जो वाक़या हो जाते हैं। आइन इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आइन इस चीज़ का तसव्वुर नहीं करता कि अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में तो निगरान हुकूमत कैसे आगे चलेंगे, काम कैसे चलेगा, खर्चे कैसे उठाए जाएंगे, कौन फ़ैसला करेगा कि बजट क्या है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आइन में नहीं हैं, क्योंकि आइन वाज़े है कि इलेक्शन बहरहाल 90 दिन में होने हैं।
और उससे जितना भी तजावुज़ होगा वो हम एक डिफैक्टो पीरियड में चले जाएंगे, जिसमें आइन और कानून तो अब निगरान नहीं है, लेकिन चूंकि मामलात को चलाना है इसलिए अदालत से इजाज़त लेकर आपको मामलात को चलाना होगा और उसी हद तक चलाना होगा जो इजाज़त जी हाँ। और दूसरी जानिब 27 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है अपने 90 रोज़ की, तो 28 अप्रैल से आगे चलने के लिए उन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को या किसी को कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा कि उसको उसकी एक्सटेंशन को जो है वो कानूनी बनाया जा सके, उसकी एक कानूनी जवाज़ जो है वो फराहम किया जाए। और अनटिल एंड अनलेस वो जवाज़ नहीं मिलता 28 अप्रैल को KPK के मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट को इस्तेकाक नहीं होगा या उसको इख्तियार नहीं होगा कि वो निज़ाम हुकूमत चलाए। जी ऐसे ही है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1988 में हुआ था वो एक तरह से रहनुमाई करेगा। 1988 में हम इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं। तो इस हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे या कोई भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे उस तरह से, क्योंकि ये तो अब बहुत कम दिनों की बात रह गई है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं और आज ये 7 तारीख है, 22 को पंजाब का ख़त्म हो रहा है, 27 को KP से का ख़त्म हो रहा है और उसके बाद तो आइनी और कानूनी तौर पे ये नामजद हुकूमतें एक दिन भी काम नहीं कर सकती। जी होना तो यही चाहिए कि रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट को कि ये एक सूरत हाल हो गई है, इस सूरत हाल से हम कैसे ओहदा बरा हूँ और सुप्रीम कोर्ट जो हिदायत दे उस पर अमल किया जाए। मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि यही कुछ 1988 में हुआ था। तो भाई साहब एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो कि इस मौजू से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन मजमूई तौर पे इस मौजू से ताल्लुक़ है। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट सामने आया है जिसमें कि उन्होंने अपनी जो फ़ैसला है वो तहरीर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 4-3 का फ़ैसला हो चुका है और इलेक्शन की जो ये के मामले के जो बात है वो मुस्तरद हो चुकी है। ये जो जस्टिस अतहर मिनल्ला का जो फ़ैसला आज इख्तिलाफी नोट सामने आया है वो कितना असरअंदाज होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है 3 रुकनी बेंच का जिसके तहत 14 मई को इलेक्शन हुए उस पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी कहा जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है, जिस पर अमल दरामद की बात हो रही है। जी मैं अर्ज़ करूँ आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन एक चीज़ सामने रहे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को हतमी करार दिया है। ये किसी जज साहब ने नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करने की इस्तदा मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट इस इस्तदा को मान चुकी है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होना चाहिए था। उनका एतराज़ सिर्फ ये है कि जब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला कर चुकी थी और उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील चल रही थी और उस अपील में भी उस फैसले को रद्द नहीं किया गया था, उसको मुअत्तल नहीं किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को नहीं सुनना चाहिए था। और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन ज़ेर समाअत थी, उस पिटिशन को भी चलने देना चाहिए था। ये बात उनकी अपनी जगह बहुत वज़न रखती है। देखिए अतहर मिनल्ला साहब शख्सी आज़ादियों, आज़ादी इज़हार, मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक फ़कीतुल मिसाल एक कैरियर के हामिल हैं। हमारे वो ऐसे जज हैं जिन पे हमने बहुत नाज किया और जितना नाज करें कम है। उन्होंने जो बात की उसमें बहुत वज़न है इस हद तक, लिहाजा ये उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा कि 90 दिन की जो मुद्दत है वो रद्द हो चुकी है। उन्होंने तकनीकी सवालात उठाए हैं और हाई कोर्ट की जो तकरीम है उसके हवाले से उन्होंने फ़ैसला दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामले को उठा लेती है जैसे कि उठाया गया तो हाई कोर्ट की तकरीम में कमी पैदा होती है। तो एक तो वो हिस्सा है अतहर मिनल्ला साहब के फ़ैसले का। दूसरा मामला ये है कि जो उन्होंने 4-3 की तायीद की, जो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले में भी बात आई थी, वहाँ मुझे बसद एहतराम इख्तलाफ है। देखिए इनके नोट में भी, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट में भी 27 फरवरी का जो हुक्म है जिसमें 9 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त दी थी, ये इख्तियार दिया था कि वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें, उस ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं आया कि उस ऑर्डर का क्या असर होता है। मेरी नज़र में उस ऑर्डर की वजह से जो 9 रुकनी बेंच था उसकी जितनी भी कार्रवाई थी वो एक तरह से गैर मौसर हो गई, उसमें कोई फ़ैसला नहीं आया, एक नया बेंच बन गया, बीच में एक खलीज आ गई इन 2 बेंचों की कार्रवाई के बीच में, और इस नए 5 रुकनी बेंच ने फिर 3-2 से फ़ैसला किया। ये सूरत पैनामा वाली हरगिज़ नहीं थी। पैनामा में 5 जज साहिबान थे और थ्रू आउट 5 ही रहे। 2 जज साहिबान ने सिर्फ अप्रैल में ये कहा कि हम मज़ीद बैठेंगे नहीं,
आगे समाअत आप करते रहिए क्योंकि हमने फैसला कर लिया है। लेकिन बिलाखिर 5 जज साहिबान आए थे कोर्ट का हुक्म सुनाने के लिए। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो 27 फरवरी को 9 जज साहिबान के हुक्म की वजह से नया एक बेंच जो है तश्कील दे दिया गया था। तो मेरी ये तशनगी रह गई इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद कि 27 फरवरी का जो ऑर्डर था 9 जज साहिबान का बेंच की तश्कील 9 के हवाले से, उसका कोई जिक्र मुझे इस ऑर्डर में, इस नोट में नहीं मिला। वो अगर होता तो बात बहुत वाज़ेह हो जाती। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद थे।